Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on PharmaVision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जिसमें थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था सेकंड यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स और इसके केमिकल रिएक्शन। लिपिड में आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिपिड करके दिया नहीं है, वो दिया है फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स जो होता है वो लिपिड के अंदर होता है। मींस लिपिड को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, एक फैट में एक ऑयल्स में। तो लिपिड होता क्या है? लिपिड होता है ट्राइग्लिसराइड्स और ये ट्राइग्लिसराइड्स बनता है ग्लिसरॉल से प्लस फैटी एसिड से, फैटी एसिड। और उसको दो टाइप के क्लास में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फैट और दूसरा ऑयल्स में। ये दोनों के दोनों लिपिड कहलाते हैं। तो लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड्स विच इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो फैट जो बनता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये ऑयल्स जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा फैटी एसिड जिसके एल्काइल ग्रुप में, सारे के सारे एल्काइल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो फैट जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे। ये दोनों डिफरेंस है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं मैक्सिमम सारे के सारे जिसको हम कंज्यूम करते हैं वो सारे के सारे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और वो होता है ऑयल के फॉर्म में। और यही हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, हेल्थ इम्पोर्टेंट। हम जो कंज्यूम करते हैं वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हमारी बॉडी में मिलता है। फैट, लिपिड एंड वैक्स भी आता है, फैट, ऑयल्स एंड वैक्स। ठीक है, तो फिलहाल आपके सिलेबस में वैक्स दिया नहीं है। फैट्स एंड लिपिड्स पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फैटी एसिड एल और ग्लिसरॉल, ये दोनों क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। एल्काइल ग्रुप में OH ग्रुप जुड़ने से ये कहलाता है अल्कोहल, और वो भी कितने हैं? एक अल्कोहल है, तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यदि इसमें दो अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो, सपोज CH2OH CH2OH, तो इसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। यदि इसमें तीन अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो, कार्बन की वैलेंसी आपको देखनी है, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक, तो जो फैट्स और ऑयल्स बनते हैं वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल से बनता है।
और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में ऐसा कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप हो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस एल्काइल ग्रुप के नंबर्स भी फिक्स हैं। अगर 2 से 3, 3 से 4 तक के अगर है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अगर इस एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 1, 2, 3 या फिर 4 कार्बन है तो उस केस में उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। लेकिन यदि कार्बन की लेंथ ज्यादा है, सपोज R इक्वल टू 4 to 28 मान लो, तो उस समय जब ऐसे एल्काइल ग्रुप से अगर COOH ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलेंगे फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक बिहेवियर देता है। लेकिन जब एल्काइल ग्रुप 2 से 28 के बीच, 4 से 28 के बीच में हो, लॉन्ग चैन हो, या फिर इसको बोलते हैं लॉन्ग चैन, तो फैटी एसिड को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? फैटी एसिड इज अ लॉन्ग चैन एल्काइल ग्रुप कंपाउंड which contain COOH ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फैटी एसिड को इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, सपोज CH3 COOH, नहीं, इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। COOH को इधर ले आओ, CH2 और CH2 के 14 मॉलिक्यूल। यहाँ पे कितने कार्बन है? 14, 15 और 16, 16 कार्बन है। कितने कार्बन है? 16 कार्बन और COOH ग्रुप, तो इसको बोलेंगे फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक, जब इसका रिएक्शन कराते हैं ग्लाइसरॉल के साथ तो इसका 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है। फिर से आप 3 मॉलिक्यूल ले लो। सिमिलरली ये आपका 3 मॉलिक्यूल, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल आपने लिया है। तो जब ग्लिसरॉल के साथ इसको रिएक्ट कराते हो तो यहाँ से बनता है वाटर, वाटर बन करके अलग हो जाता है। ये 3 molecule of water will be removed and form ester। हमेशा याद रखना, कभी भी अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां से निकलता है वाटर और ये बनता है RCOOR, इसको बोलते हैं एस्टर। यहाँ पे भी एस्टर बनेगा और वो भी किसके थ्रू? ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड के थ्रू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्लाइसरॉल एंड लॉन्ग चैन फैटी एसिड। तो अब क्या बनेगा? इसको वापस से बना दो, CH2 COO CH2 CH2 14 CH3, CH COO CH2 CH2 14 CH3 CH2 COO CH2 CH2 14 CH3, इसको हम बोलेंगे ट्राई
ग्लिसरॉइड ठीक, ट्राइग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ लॉन्ग चैन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड। तो ये किससे मिलकर के बना है? ऐसा फैटी एसिड जिसके सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, तो इससे जो बनता है प्रोडक्ट उसको हम बोलेंगे फैट। ठीक है, तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो सारे के सारे अनसैचुरेट होते हैं, मैं बता चुका हूँ। और नेचर में जितने भी ऑयल्स बनते हैं वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड होते हैं। इसके अलावा उनके जो कार्बन के नंबर्स हैं वो हमेशा इवन नंबर में होते हैं। इवन नंबर में जैसे 12 कार्बन, 14 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन के फॉर्म में होते हैं। कभी भी 15 कार्बन नहीं होगा, ऑड नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 21 नहीं होगा। हमेशा इवन कार्बन नंबर्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था फैटी एसिड्स फैट्स एंड ऑयल्स के। अभी फिलहाल कुछ कॉन्सेप्ट और इसमें मैं आपको बताता हूं, जिसमें फैट और ऑयल्स जो है, या फिर ये बोल सकते हैं लिपिड्स को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, एक सिंपल लिपिड और दूसरा मिक्स्ड लिपिड। सिंपल लिपिड देखते हैं या सिंपल फैट एंड ऑयल देखते हैं। सिंपल लिपिड, तो कभी भी लिपिड की बात अगर होगी तो किसकी बात होगी? इन दोनों की बात होगी, फैट एंड ऑयल्स की। वैक्स की भी होगी, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में फैट एंड ऑयल्स दिया है। तो सिंपल लिपिड, जब कोई फैटी एसिड, आपने केमिकल रिएक्शन में एक ग्लिसरॉल लिया था और 3 मॉलिक्यूल लिया था फैटी एसिड का, और अभी जस्ट केमिकल रिएक्शन कराए हैं, उसमें तीनों का तीनों सेम था, तीनों सेम हो, सेम टाइप फैटी एसिड का बना हो। सपोज एल्काइल ग्रुप हो, एसिड ग्रुप हो, और उसके साथ 14 कार्बन वाला कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और सब में सिंगल बॉन्ड है। तो सेम टाइप का अगर फैटी एसिड तीनों हो तो उससे जो ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे, ट्राइग्लिसराइड, उसको हम बोलेंगे सिंपल ट्राइग्लिसराइड। कब बनता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लिसरॉल प्लस सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड, तो उसको बोलेंगे सिंपल ग्लिसराइड। और सेकंड होता है मिक्स्ड ग्लिसरॉइड। ये कब बनता है? जब हम ग्लिसरॉल को डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। सपोज ये 3 मॉलिक्यूल आपको लेना रहता है ग्लिसरॉल के साथ केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। सपोज एसिड के साथ COOH के साथ और COOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, जिसमें R है 12 कार्बन वाला, फर्स्ट मॉलिक्यूल आपने लिया। सेकेंड R COOH के साथ रिएक्ट करा रहे हो, जिसमें ये भी है 12 मॉलिक्यूल वाले, 12 कार्बन वाले। और तीसरा मॉलिक्यूल आपने लिया R डैश COOH, जिसमें R डैश है 16 कार्बन वाले। तो दो सेम है और तीसरा डिफरेंट है, तो उस केस में भी मिक्स्ड बनेगा, मिक्स्ड ग्लिसरॉइड बनेगा।
और यदि तीनों डिफरेंट है, RCOOH जिसमें R है 14 कार्बन वाले, RCOOH जिसमें R डैश है 16 कार्बन वाला, R डबल डैश COOH जिसमें R डबल डैश है 18 कार्बन वाला। तीनों फैटी एसिड के नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो उस केस में आपको मिक्स्ड ग्लिसरॉइड मिलेगा। तो ये इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं। इसके अलावा फैट्स एंड ऑयल्स के केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जनरली फैट्स एंड ऑयल्स केमिकल रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दिखाता है, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट करके रैंसिडिटी कर कॉज कराता है। इसके अलावा उस ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई ग्लिसरॉइड बना रहता है, किससे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, आगे चल के वो कन्वर्ट होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। इसमें आप ये बोल सकते हो ऑयल कन्वर्ट होता है फैट में। मतलब ऑयल आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, वेजिटेबल ऑयल सारे के सारे बेनिफिशियल है। और ऐसे कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसका हेडिंग रहेगा केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, उसमें कंप्लीट केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।